नमस्कार। क्या दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई महाशक्ति यानी हमारे भारत के शेयर बाजार की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से लंका लग चुकी है? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने मिलकर देश के दलाल स्ट्रीट के साथ कोई बहुत बड़ा और खौफनाक खेला कर दिया है? सावधान हो जाए, क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट को ग्लोबल मार्केट में एक ऐसा तगड़ा और शर्मनाक झटका लगा है जिसने देश के बड़े बड़े निवेशकों से लेकर पूरी सरकार के होश उड़ाकर रख दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि दिल्ली से भी कम आबादी वाले छुटकू देशों ने मिलकर भारत को टॉप शेयर बाजारों की लिस्ट से खदेड़ दिया है। पहले ताइवान और अब दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार ने भारत को ऐसी करारी पटकनी दी है कि भारत की छठी रैंक उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी है और हमारा बाजार अब 7वें पायदान पर आ गिरा है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम एआई की इस महासाजिश और देश के बाजार में मचे इस तांडव का ऐसा विस्फोटक पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था दक्षिण कोरिया से दोगुनी बड़ी होने के बावजूद हम पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह हार चुके हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ब्लूमबर्ग के आर्थिक गलियारों से आ रही है, जिसने साफ कर दिया है कि एआई मेमोरी चिप्स के दम पर दक्षिण कोरियाई मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप इस साल पूरे 86% की तूफानी बढ़त के साथ 5 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। जबकि इसके ठीक विपरीत हमारे भारतीय शेयर बाजार की कुल वैल्यू औंधे मुंह गिरकर महज 4.8 ट्रिलियन पर आकर सिमट गई है। दलाल स्ट्रीट के लिए यह बेहद कम समय में दूसरा सबसे बड़ा और आत्मघाती झटका है, जो पहले से ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की अंधाधुंध बिकवाली, रुपए की ऐतिहासिक कमजोरी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और कंपनियों की धीमी कमाई से बुरी तरह करा रहा है। सबसे शौकन विरोधाभास तो यह है कि आईएमएफ के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था इस वर्ष लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है, जो दक्षिण कोरिया की महज 1.93 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से 2 गुनी से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन इसके बावजूद उनके शेयर बाजार ने हमें रद्दी के भाव पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले ताइवान ने भी भारत को 5वें स्थान से लात मारकर बाहर कर दिया था, जब उसका मार्केट कैप 4.95 ट्रिलियन हो गया था और भारत 4.92 ट्रिलियन डॉलर पर ही हाफता रह गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन छोटे छोटे देशों में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाब्लास्ट। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके हेचनिक्स जैसी दिग्गज आईटी कंपनियां एआई सिस्टम और डाटा सेंटर्स के लिए मेमोरी चिप्स बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी सप्लायर बन चुकी है और वे सीधे 1 ट्रिलियन डॉलर के महाक्लब में शामिल हो गई है। इसके उलट हमारे भारत का सबसे बड़ा और कड़वा सच यह है कि देश में आज तक ऐसी एक भी बड़ी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से सीधे जुड़ी हो, और इसी नाकामी के चलते आज दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दक्षिण कोरिया और ताइवान की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि एआई तकनीक को अपनाने में की गई यह बड़ी लापरवाही भारतीय शेयर बाजार को पूरी तरह बर्बाद कर देगी और सरकार को इस पर तुरंत कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई और देश के आर्थिक भविष्य से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको भारतीय बाजार के इस महापतन का ये पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस मित्र के साथ शेयर करें जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है। देश, शेयर बाजार और ग्लोबल इकोनॉमी की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।